हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का नया एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो शो के शुरुआत में आप देखने वाले हैं कि जो दिग्विजय होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर रानी से मीडिया वाले सवाल पूछ रहे होते हैं, क्योंकि रानी ने एक स्टूडेंट होकर एक डिलीवरी करवाई होती है जिसके लिए सब कॉलेज वाले उसके खिलाफ होते हैं, क्योंकि वो एक मेडिकल कॉलेज होता है, वहाँ पे वो एक स्टूडेंट ही होती है। तो इसलिए मीडिया वाले उसके पीछे पड़े हुए होते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, जो जानने के लिए कोशिश करते हैं। तभी दिग्विजय जो होता है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा और वो रानी के सपोर्ट में आता है। तभी सभी देखकर बोलते हैं डॉक्टर दिग्विजय यहाँ, और वो पहुँचता है। तभी मीडिया वाले उससे भी सवाल करते हैं, तो बोलता है कि आपके जो सवाल हैं वो अभी मिल कुछ ही देर में मिल जाएंगे, तो तब तक के लिए आप अपना सवाल और जवाब बंद करके रखिए। और वो रानी को लेकर के जाता है। तभी रानी को वो समझाता रहता है रास्ते में कि जो बाहर हुआ उसे भूल जा और ध्यान दो, वहाँ पर जो जितना पूछेंगे उतना ही करना, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश नहीं करना और सॉरी बोल देना। और वो रानी को समझाता है। तभी वो मन में सोचता है कि बस ये सॉरी बोल दे। तभी जो रानी होती है वो और दिग्विजय जो होता है वो अंदर जाते हैं जहाँ पर सभी डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर बैठे होते हैं, क्योंकि रानी जो होती है वो मेडिकल स्टूडेंट होती है, इसलिए उसने जो किया है उन लोगों को सही नहीं लगता है। तो वो लोग वहाँ पर कमेटी बैठा के रखते हैं जो कि उनसे पूछताछ करते हैं रानी से, और रानी को बुलाते हैं कि आपने ये क्या किया। तो वहाँ पर जो डॉक्टर लेडीज़ डॉक्टर होती हैं जो कि कविता, वो बोलती हैं कि सर अभी एक कंटेंट नहीं आया है, और बाकी सब प्रोफेसर बोलते हैं तो अभी हम थोड़ा रखेंगे और मीटिंग थोड़ी देर बात करते हैं। तो डॉक्टर दिग्विजय आप अभी खड़े रहिए। तो दिग्विजय जो होता है वो वहाँ पर खड़ा रहता है, रानी भी खड़ी रहती है। तभी जो लेडीज़ डॉक्टर होती है वो बोलती हैं कि अभी सर उनको टाइम लगेगा, सो अभी हम लोग उसको शुरू कर सकते हैं, पूछताछ के लिए चालू कर सकते हैं। तभी सभी लोग पूछताछ चालू करते हैं और पूछते हैं कि आपने जो किया वो कैसे सही था। तो बोलती है सर मैं जानती हूँ कि जो मैंने किया वो सही नहीं था, मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन आपके नज़रिए में ऐसा लग रहा होगा कि मैंने जो किया वो गलत था। पर सर मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और उस लेडी की जगह पे मैं अपने आप को देख रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ हो रहा, और सर मेरी जगह कोई भी होता तो वही करता जैसा कि मैंने किया है। और वो सॉरी नहीं बोलती। तभी दिग्विजय जो होता है मन में सोचता है कि ये सॉरी बोलकर बात ख़त्म करने की बजाय सब बात को बढ़ा रही है। तभी जो डॉक्टर कविता होती हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें ज़रा सा भी अफसोस नहीं है कि तुमने क्या किया है, तुम सॉरी बोलने के बजाय हम लोगों से आर्गुमेंट कर रही हो। बोलती है नहीं मैम, मैं आर्गुमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो किया वो सही था, क्योंकि उस औरत की जान खतरे में थी और ऑलरेडी वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं था, तो मुझे ये सब देख कर रिस्क लेना पड़ा। और वो अपने बात को समझाती है। तभी सभी लोग बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से और भी जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी प्रॉब्लम, वो लोग भी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे, वो लोग को भी बढ़ावा मिलेगा, तो मैं इस चीज़ का बढ़ावा नहीं देता। और सभी आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो उसको बोलते हैं कि हमें तुम्हें इस कॉलेज से रिस्ट्रिकेट करना होगा। तभी आप देखेंगे कि जो डॉक्टर सोहम होते हैं वो लेडी को के प्रेग्नेंट रहती है, जो कि उसका बच्चा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। और वो आते हैं और तभी कॉलेज के सारे स्टूडेंट डॉक्टर सोहम के बारे में बात करते हैं कि बहुत अच्छे गायक हैं और ये बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। तभी कुछ लेडीज़ स्टूडेंट होते हैं, बोलते हैं कि हम लोग तो अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना कि इनको पता है, और उनकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। तभी जो डॉक्टर सोहम होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और तभी जो दिग्विजय होते हैं वो डॉक्टर दिग्विजय वो देखते हैं कि सोहम आया, तो उनको याद आ जाते हैं, क्योंकि सोहम और दिग्विजय एक ही कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, एक ही साथ पढ़े हुए होते हैं, तो उन लोगों को वो सीन याद आ जाता है। तभी जो दिग्विजय होते हैं वो बोलते हैं रानी के पक्ष में बोलते हैं कि जो इन्होंने किया वो गलत नहीं किया, मेरे ख्याल से ये गलत नहीं लगता। और वो फिर तभी सभी डॉक्टर जो होते हैं वो उनसे सवाल करने लगते हैं। तभी जो
प्रोफेसर डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि आप डॉक्टर दिग्विजय अभी आप बाहर जाइए, और रानी भी साथ में जाती है। फिर वो लोग बाहर निकल जाते हैं। वो लोग घबरा रहे होते हैं कि पता नहीं अब क्या फैसला आएगा, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि रानी को कहीं रिस्ट्रिकेट ना कर दे कॉलेज से। तो वो डरी हुई होती है। तभी दिग्विजय जो होता है वो उसको चिल्लाता रहता है कि मतलब तुम्हारी वजह से अगर तुम एक सॉरी बोल देते तो ये बात नहीं बढ़ती, और तुमने खुद ही अपने फ्यूचर को बर्बाद किया है। तभी वहाँ पर तभी वहाँ पर अनीशा जो होती है वो आ जाती है, और अनीशा बोलती है कि आई वो वहाँ पर पहुँचती है। तो जो दिग्विजय होता है बोलता है अनीशा तू यहाँ, तो बोलती है हाँ, क्योंकि मुझे रानी की बहुत चिंता हो रही थी, और मुझे पता है रानी ने इतनी बड़ी गलती की है, तो इसलिए वो उसको रजिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। तो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता, और रानी को, क्योंकि रानी को वो चीज़ें याद आ जाती हैं कि उसने दिग्विजय को एक वॉच दी होती है, उसने सवाल किया वो चीज़ें। तभी वो जो अनीशा होती है उसका ध्यान जाता है कि दिग्विजय ने तो मेरी दी हुई वॉच पहनी नहीं। वो हाँ उसका हाथ पकड़कर फिर बोलती है कि तुम जानते हो ना दिग्विजय की रानी ने जो किया है गलत किया है, तो इसके लिए तो उसको पनिश किया ही जाएगा। तो फिर रानी जो होती है वो उसका हाथ छुड़ा करके खुद हाथ पकड़ करके बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरा बहुत ही चिंता करती हो, मेरे बारे में बहुत कुछ सोच कर आई हो, लेकिन अभी कुछ फैसला आया नहीं है। लेकिन और तभी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता, क्यों तुमने कोई वहाँ पर जासूस लगा के रखा है क्या। और तभी ये सवाल दिग्विजय भी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कैसे पता, तू कैसे जानती है। तो वो बोलती है कि मुझे रानी की चिंता थी इसलिए मैंने पूछा था, और ये सब जानते हो ना कि मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ पर हर चीज़ पता हो जाता है। वो ऐसे बात को बनाते हुए बोलती है। तभी वो बात को बनाकर वहाँ से घुमाने की कोशिश करती है। फिर रानी जो होती है वो बोलती है ठीक है, और इतना बोल करके वो अनीशा जो होती है चली जाती है। यहाँ पर जो प्रोफेसर डॉक्टर होते हैं वो आपस में बातचीत करते रहते हैं, और डॉक्टर सोहम जो होते हैं उन लोग को समझाते हैं। वो बोलते हैं कि देखो इस पूरे मेडिकल कॉलेज में सिर्फ मैं ही एक ऐसा गायनिक हूँ, और अगर उसने जो किया वो गलत नहीं किया, क्योंकि मैंने उस औरत की मेडिकल को रिपोर्ट को देखा है, और उसके बच्चे का नाल जो था वो उसके गले के पास आ गया था। तो रानी ने जो किया वो गलत नहीं किया, क्योंकि अगर वो उस समय ऐसा नहीं करती तो उस बच्चे की जान चली जाती, और मेरे ख्याल से तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है की है। और आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग हम सबको उसको थैंक यू बोलना चाहिए, बल्कि उसको बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन हम लोग हैं कि उस पर ब्लेम लगा रहे हैं। तभी सभी जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर सोहम की बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो डॉक्टर कविता होती हैं उनको, क्योंकि उनका प्लानिंग होता है कि उसको किसी तरीके से निकाला जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता। तो वो बोलती है डॉक्टर सोहम मेरा बना बनाया प्लान ख़राब कर देगा, और वो मन में ही सोचती रहती हैं। यहाँ पर जो सारे डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर सोहम की बात को सुन रहे होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ डॉक्टर सोहम बोलते हैं कि मैं भी पहले इसी तरीके से स्टूडेंट था, सो देखिए आज आप सबके बीच में हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि रानी ने गलत किया है। तो उसको उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसको चांस देना चाहिए। तो सभी डॉक्टर जो होते हैं एग्री हो जाते हैं। यहाँ पर जो रानी होती है वो घबराई हुई होती है। यहाँ दिग्विजय भी सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या होगा। तभी जो वहाँ का चपरासी होता है वो जा करके उनको बुलाता है, और वो अंदर आते हैं डॉक्टर दिग्विजय, और रानी को अंदर आना होता है। रानी बहुत डरी हुई होती है कि अब क्या ही फैसला होगा। रानी उनसे बोलती है कि सर मुझे एक चांस दे दीजिए सर, ऐसा मत करिए। और फिर जो डॉक्टर प्रोफेसर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं आपको, आपने जो किया है वो गलत किया है, सो मैं आपको इस चीज़ के लिए सज़ा तो ज़रूर दूंगा, आपको पनिश तो मिलेगी ही। तभी रानी जो होती है घबरा जाती है और बोलती है कि क्या आप मुझे रिस्ट्रिकेट करेंगे। वो रोने लगते हैं। तो फिर सभी डॉक्टर एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। तभी जो कविता होती है डॉक्टर, वो खुश हो रही होती है कि कहीं जो कही बात है वो सच हो जाएगी, फिर मेरा तो प्लान सक्सेस हो जाएगा। वो ऐसा सोच करके खुश होती रहती हैं। अभी जो डॉक्टर प्रोफेसर होते हैं बोलते हैं नहीं, हम आपको रिस्ट्रिकेट नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको प्रोफेसर डॉक्टर के साथ रखेंगे, जहाँ पे डिलीवरी होती रहेगी वहाँ पर आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, और वहाँ पर मैं आपको
एज ए स्टूडेंट रखूँगा, ताकि आपको वहाँ पर सब सीखने को मिले और आपके इस काम से बाकी स्टूडेंट को भी सीखने को मिलेगा। तभी रानी जो होती है वो खुश हो जाती है। यहाँ पर घर पे जो बाकी सब लोग होते हैं वो टीवी चलाकर न्यूज़ देख रहे होते हैं, तभी न्यूज़ में ऐसा बताते हैं कि अब उन लोग का फैसला भी आया नहीं है, देखिए क्या होता है। और तभी दादी साहब खुश हो जाती हैं और बोलती हैं कि देखा, घर की औरतों की जो जगह होती है वो किचन में होती है, और वो खुश हो जाती है इस बात से। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। सो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जो रानी होती है वो दिग्विजय से क्लास लेती रहती है, और तभी दिग्विजय बोलता है यहाँ का प्रोफेसर मैं हूँ और तुम स्टूडेंट, और वो बताता रहता है। और लेकिन उसका ध्यान उस पर जाता नहीं है और उसको नींद आने लगती है, वो बार बार अपना मुंह धुल के आती है। तभी उसको चक्कर आ जाता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है, और डॉक्टर दिग्विजय जो होते हैं घबरा जाते हैं। तभी उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे और डॉक्टर बोलता है कि इनके माइंड पे ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से इनकी डिलीवरी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो इनको घर पे रेस्ट करना होगा। सो आज के एपिसोड में तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, राधे राधे।